आपका जुल्म आज तक नहीं। मैं हूँ आपके साथ रोशनी। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। मुफ्तीगंज प्रयागराज प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार योजना के द्वारा किया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम। हम आपको बताना चाहते हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर कलधर मुफ्तीगंज मंडल में हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम। मुफ्तीगंज जनपद प्रयागराज में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार योजना के द्वारा महानगर प्रयागराज समिति द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों से अपील किया गया है कि हर एक लोग पौध वृक्षारोपण करने का संकल्प ले, जिससे पौधरोपण किया जा सके तथा लोगों को पौधरोपण करने के लिए जागरूक किया जा सके। इसलिए प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह कैंप लगाकर के लोगों को किया जा रहा है जागरूक। इस मौके पर आशुतोष शुक्ला महानगर अध्यक्ष प्रयागराज, उमेश शुक्ला प्रभारी मंडल, सुमित केसरवानी मुफ्तीगंज मंडल अध्यक्ष, मुख्य अतिथि अनामिका चौधरी कार्य समिति सदस्य राज्य महिला आयोग गंगा विचार मंच, नितिन केसरवानी महामंत्री जन कल्याण योजना समिति, रवि जायसवाल, आलोक केसरवानी, जितेंद्र जायसवाल, रानू चौरसिया, पिंकी जायसवाल महामंत्री, बैजा केसरवानी, विनीत केसरवानी मंडल उपाध्यक्ष, प्रदीप सिंह चौहान, कमल सिंह, यश केसरवानी, विजय जायसवाल मंत्री, विनीत राय, प्रकाश श्रीवास्तव, विकल्प श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद थे। रिपोर्ट जावेद आलम, मंडल ब्यूरो चीफ, जुल्म आज तक न्यूज प्रयागराज। प्राथमिकता दी जा रही है कि इस वृक्ष को लगाया जाए जिससे कुपोषण दूर हो और वहाँ के रहने वाले लोगों में वातावरण वहाँ का शुद्ध हो और इम्यूनिटी पावर बढ़े, जिससे हम कोरोना को मात दे सकें। 2 गज की दूरी बनाए रखना है, मुंह पे मास्क लगाए रखना है, हाथों को सैनिटाइज करते रहना है, तभी हम कोरोना को मात दे पाएंगे, कोरोना को भगाएंगे। तो आज हम सब वृक्ष लगाएंगे, पौधा लगाएंगे और कोरोना को इससे मात दिलाने में भूमिका निभाएंगे। जनता के बारे में क्या बताना चाहते हैं? जनता जो के बारे में क्या क्या योजना है उसके बारे में बताएंगे? प्रदेश सरकार की तमाम योजना, जैसे अभी प्रवासी श्रमिकों की जो प्रदेश सरकार ने बहुत योजनाएं चला रखी है, उनको रोजगार मिले, उनके हाथों को खाली ना रखा जाए और वह यहाँ पे जब भी रहे तो उनको काम से उनके हाथ भरे रहे। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो अब आती रहेंगी। वो योजनाएं हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सब उसको करते रहेंगे। तो क्या योजना क्या सभी को मिल सकती है? योजना सभी के लिए है। नहीं, कुछ पब्लिक नहीं बताते हैं कि ऑनलाइन जो साइड इसमें भरने के बाद भी कुछ योजना अभी तक जनता को पहुँची नहीं मिली। योजना जो आ रही है, जो ऑनलाइन भरने पे हो रहा है, जिन लोगों का नहीं हो पा रहा है वो फिर से भरे, कहीं ना कहीं उसमें कमियां रह गई हैं। और जो हमारे कार्यकर्ता वहाँ आसपास के मंडल के, सेक्टर के बूथ अध्यक्ष वो सब रहते हैं, उनसे बताया जाए और हम सब रहते हैं तो हम सब उनके समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अपना परिचय। अनामिका चौधरी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राज्य महिला आयोग गंगा विचार मंच, प्रदेश संयोजिका। जन कल्याण योजना समिति बनाई गई है, केंद्र सरकार से बनी हुई है और ये महानगर की समिति का ये जो कल्याण ये मुफ्तीगंज मंडल जो है वो आयोजन कर रहा है वृक्षारोपण का आज। और इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम के माध्यम से अपने ये नई समिति बनी है, नई समिति आगे काम करे, इसके लिए आज सब एकत्र हुए हैं और आज वृक्षारोपण करेंगे। और इसका क्या उद्देश्य है? इस समिति का उद्देश्य है कि ये जो जन कल्याण योजनाएं प्रधानमंत्री द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा लाई गई हैं वो जन जन तक पहुंचाई जाए। जो लाभान्वित हो गए हैं उनके माध्यम से और लोगों को लाभान्वित कराया जाए और किस तरह से सरलता से इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इसको समाज में पहुंचाने के लिए ये समिति बनाई गई है। अपना परिचय। सुनीत वर्मा। आवास योजना है, उसमें 2 तरह का चीज़ है 3 तरह का है। जैसे कि एक होता है जिसके पास अपना खुद का आवास नहीं हो, सड़क के किनारे कच्चा मकान बना के टेम्परेरी तौर पे रह रहा है या किसी सरकारी ज़मीन पे अपना झोपड़ी डाल के रह रहा है। एक दूसरा होता है जिनके पास जड़ से कच्ची ज़मीन होती है, टीन शेड वगैरह होता है। दूसरा होता है, एक होते हैं जो इनकम टैक्स पेयर होते हैं, उनको बैंक के माध्यम से एक लोन मिल जाता है जिसका वो अपना नौकरी से जिनके जो उसकी वो है EMI है वो कटती रहती है। तो जो आसान वाली है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोग ऑनलाइन करा लेते हैं, उसमें ऑनलाइन कराने के बाद जो नंबर वो मोबाइल नंबर डलवाते हैं, अक्सर होता है कि साल 6 महीने बाद जांच आती है तो अक्सर लोग मोबाइल नंबर बदल देते हैं। जब लोगों से संपर्क नहीं हो पाता तो PDA के जो आदमी हैं, नगर निगम के जो लोग हैं जो उनसे संपर्क करना चाहते हैं, मौजूदा स्थिति क्या उनसे संपर्क न होने के कारण उनका नाम काट देते हैं। बहुत से ऐसे लोग के साथ होता है। दूसरा ये होता है
कि कुछ लोग मेंटेनेंस के लिए भराते हैं, जैसे मेरा झुपड़ी वाला मकान है, मुझे अपना लेटरिन बाथरूम बनवाना है, कमरा बनवाना है, तो उसको ऑनलाइन करने के बाद उसकी रसीद की कॉपी डूडा जो वो है विभाग है प्रयागराज विकास प्राधिकरण का सबसे ऊपर बना हुआ परियोजना अधिकारी के यहाँ, वहाँ मकान के खसरे की कॉपी और उस ऑनलाइन आवेदित प्रपत्र की रसीद ले आके वहाँ जमा करना पड़ता है। जब आप मकान के खसरे की कॉपी के साथ उस आवेदन किए हुए जो मेंटेनेंस का आपने भरा है उसकी रसीद कॉपी जमा करेंगे तो वो जांच में जल्दी आ जाता है। ये लोगों को पता नहीं होता, वो ऑनलाइन कराने के बाद बैठे रहते हैं तो उनको जांच आने में साल डेढ़ साल लगता है, या तो फिर उनके रिकॉर्ड से इधर उधर हो जाता है, तो अक्सर लोग इसका लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं। ये तरीका है। दूसरा, आपने पेंशन के लिए पूछा, तो 60 साल पेंशन, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन, वो विकलांग पेंशन, इसमें होता क्या, लोग ऑनलाइन भराने के बाद दर दर भटकते रहते हैं। जबकि इसका प्रक्रिया ये है कि ऑनलाइन कराने के बाद आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, यानी आय प्रमाण पत्र जो 3000 रुपये महीने का बना है, आपका आधार कार्ड की कॉपी है, वोटर कार्ड की कॉपी, एक फ़ोटो हो गई, राशन कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक, ये आपको लगा करके आवेदित रसीद की 2 प्रति आपको निकलवानी पड़ेगी जो आप जनसेवा केंद्र या ऑनलाइन भरवाते हैं। उसकी एक रसीद की कॉपी उस डॉक्यूमेंट के साथ नत्थी करके तहसील के 17 नंबर डिस्ट्रिक्ट कक्ष में जमा करना पड़ता है। वहाँ पे एक उनका विभाग का आदमी बैठा होता है जिस फॉर्म को रिसीव करता है ऑनलाइन आवेदन किए हुए। वहाँ जमा करने के बाद वो आपको दूसरी कॉपी में दस्तखत मार के दे देता है, यानी मैंने प्राप्त कर लिया। उसके बाद लेखपाल 2-4-10 दिन में जांच के लिए आ जाता है तो रिपोर्ट लगती है। लेकिन जो लोग आवेदन करा के रख देते हैं, भूल जाते हैं, जमा नहीं करते, अक्सर उनके साथ ऐसा होता है वो योजना नहीं पा पाते। ये सब थोड़ा सा नीचे स्तर। अच्छा, किराएदार जो रह रहे हैं जिनका आवास के लिए वही ऑनलाइन जो भरा गया है, किराएदार, उनको अभी तक किराएदार का कोई मतलब आवास का कोई वही नहीं है कई साल पहले। पीडीए प्रयागराज की जो वेबसाइट है pdaprayagraj.nic.in, इस पे आप लॉगिन करिएगा तो उसमें बाएं हाथ में नीचे एक पीडीएफ फाइल 23 MB की फाइल आई है। जिनका नाम लिस्ट में आ गया वो 23 MB की फाइल डाउनलोड कर दे और कंप्यूटर पे जाके जो पीडीएफ है Ctrl+F मारेंगे और अपना नाम लिखेंगे तो वो उनका नाम अगर लिस्ट में होगा तो मुश्किल से 1-2 मिनट में सामने आ जाएगा। सामने आने के बाद पीडीए की वेबसाइट में उसके अगले स्टेप, जिसमें 5000 की डीडी जमा होनी ऑनलाइन, 5000 का मतलब पेमेंट होना ऑनलाइन, और 160 रुपये ब्राउजर का, 51 से 60 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट होगा, जिसमें आप लॉटरी के तहत उस लाइन में आ जाएंगे जो झूसी में आवास बन रहा है उसके लिए। तो उसके आगे का तरीका ये है, लोगों को नहीं पता, इसके लिए आप प्रयागराज में जाएंगे, वहाँ सुशील गुप्ता कंप्यूटर ऑपरेटर वो सारी चीज़ें बता भी रहे हैं आराम से लोगों को। अपना परिचय। नितिन केसरवानी, महानगर महामंत्री, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना।